इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग में अब युद्ध विराम की स्थिति के लिए बातचीत नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। इसराइल ने हमास को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि यदि हमास ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो शांति बहाल हो सकती है और अक्टूबर 2023 से चले आ रहे हमलों का दौर रुक सकता है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल जुलाई में हमास के चीफ की ईरान में हत्या के बाद अगस्त 2024 में नए हमास चीफ के रूप में याह्या सिनवार को चुना गया था। इसराइल की रिपोर्ट को सही माने तो अक्टूबर 2023 में इसराइल म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमलों और वहां से इजरायली नागरिकों समेत दूसरे देश के लोगों को बंधक बनाने, मारने, प्रताड़ित करने के प्लान का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार और मोहम्मद दियफ थे। इस हमले में 1100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोगों को हमास के लोग बंधक बनाकर ले गए थे। हमले का दूसरा मास्टरमाइंड मोहम्मद दियफ अगस्त में मारा जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी भी कई इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल लंबी जंग लड़ रहा है। इसराइल पहले भी 2-3 बार बातचीत और बंधकों को छोड़ने के बदले में हमले बंद करने का ऑफर दे चुका है, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं ईरान में हमास चीफ की हत्या के कुछ वक्त बाद हमास और बौखला गया, जिसके बाद उसने 6 इजरायली बंधकों को मार दिया, जिससे इजराइल के लोगों का नेतन्याहू सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। लिहाजा 94 लाख की आबादी वाले इजराइल में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा मांगने लगे। प्रदर्शन के आगे नेतन्याहू को भी झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी असफलता मानते हुए माफी भी मांगी। नेतन्याहू ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन बंधकों को जल्द छुड़ाने का वादा किया। इसी कड़ी में बेंजामिन नेतन्याहू ने अब हमास को एक भारी भरकम ऑफर दिया है। इजराइल ने कहा है कि बाकी बंधकों की रिहाई के बदले हमास चीफ याह्या सिनवार को सेफ एग्जिट दिया जाएगा। इजरायली सेना के पूर्व कमांडर और लेखक गल हर्श, जो कि इजराइल की तरफ से हमास से नेगोशिएट कर रहे हैं, उन्होंने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि सरकार ने हमास को ऑफर दिया है। गाजा में रह रहे उसके चीफ याह्या सिनवार को किसी दूसरे देश में जाने के लिए सेफ एग्जिट दिया जाएगा और उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हमास की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। दरअसल सिनवार गाजा में ही छुपा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो वह महिलाओं के कपड़े जैसे कि बुर्के आदि पहनकर छुप छुपाकर अपने ठिकाने बदलता रहता है। चूंकि पूरे गाजा पर इजराइल की नजर है, इसलिए वह उस इलाके को छोड़ नहीं पा रहा। अगर वह भागा तो संभवतः कतर या ईरान जा सकता है। इजराइल ने कहा कि सिनवार अपने साथ अपने करीबियों को भी लेकर जा सकता है। इस डील को लेकर अभी तक हमास की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दूसरी तरफ इजराइल को उस शख्स के साथ डील करना पड़ रही है जो कि इजराइल के इतिहास में अभी तक के सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड है। लिहाजा नेतन्याहू सरकार पर संघर्ष विराम का दबाव तो है, लेकिन इस समझौते के बाद किरकिरी हो सकती है। कुल मिलाकर अब नेतन्याहू पर दबाव है कि बंधकों को जल्द छुड़ाया जाए। देखना होगा कि हमास इस ऑफर के बाद इजराइल से कैसे डील करता है।